हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लेंसमैन ऑफिशियल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं वीडियो लाइट के ऊपर। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो लाइट की अनबॉक्सिंग की थी और वो वीडियो लाइट थी Godox SL150 वर्जन 2। तो आज जो है उस वीडियो का लिंक जो है मैं यहाँ पे दे दूँगा। और आज की जो एपिसोड है उसके में हम जो है उस Godox SL152 वर्जन 2 का डिटेल में रिव्यू करेंगे कि वो लाइट जो है किस तरह की लाइट है, कितनी पावरफुल है और उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं। बॉक्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं जो रिव्यू के अंदर मैंने दी थी अनबॉक्सिंग के ऊपर, तो उनमें से देखेंगे कि वो चीज़ें सारी किस तरह से और कैसे कैसे यूज़ हो सकती हैं। सो आइए चलते हैं और पूरा डिटेल रिव्यू करते हैं Godox SL150 वर्जन 2 का। जी, तो ये है हमारी Godox SL150 वर्जन 2 जैसा कि आप देख रहे हैं। सो इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनका डिटेल रिव्यू करते हैं। तो आइए उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो बॉक्स के अंदर हम देखते हैं वो है रिमोट कंट्रोल। ये लाइट जो है रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट हो सकती है। और रिमोट कंट्रोल अगर आप देखते हैं तो इसका अच्छा एक डिस्प्ले है ब्लैक एंड वाइट। और इसके ऊपर हम इसका चैनल, हम इसकी पावर, इसके इफ़ेक्ट्स और हर चीज़ इसको फ़ैन को ऑन ऑफ हर चीज़ जो है हम इस रिमोट के ज़रिए कर सकते हैं। सो ये एक आसानी है कि हमें लाइट तक जाना नहीं पड़ता, रिमोट के ज़रिए हम सारा काम कर सकते हैं। और ये है इसका जो लाइट का बल्ब है उसका प्रोटेक्टिव कवर, ये भी इस पैकेज के अंदर शामिल होता है। तो ये हमें लाजमी यूज़ करना होता है, क्योंकि जब हम लाइट यूज़ में नहीं होती है तो उसको हम बल्ब को इससे कवर कर देते हैं ताकि वो डैमेज होने से बच जाए। और अगली चीज़ जो बॉक्स के अंदर है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो ये है बार्न डोर विद हनीकॉम्ब ग्रिड। ये किस लिए यूज़ होता है? ये बेसिकली है कि लाइट का जो स्पिल है उसको कंट्रोल करने के लिए, लाइट को डायरेक्शन देने के लिए। और जो ग्रिड है वो भी लाइट का जो स्पिल है उसको कंट्रोल करता है, लाइट के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। और उसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये जो हनीकॉम्ब ग्रिड है ये डिटैचेबल है, इसको अलहदा किया जा सकता है बार्न डोर से। और इसको खाली रिफ्लेक्टर के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है और इसको बार्न डोर्स के अंदर रख के भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये पैकेज के साथ ही आता है हनीकॉम्ब और बार्न डोर। तो नेक्स्ट जो चीज़ है हम वो आपको दिखाने लगे हैं जो इस बॉक्स के अंदर आती है, वो हैं जनाब कलर जेल्स। तो ये कलर जेल्स जो हैं ये मैग्नेटिक हैं और ये जस्ट उसके ऊपर हमने रखना होता है बार्न डोर के ऊपर, तो ये फिक्स हो जाती हैं। डिफरेंट कलर्स की हैं, ब्लू है, येलो है, ये ब्लू कलर की है, सायान ब्लू, और ये रेड कलर की जेल है। तो लाइट अगर हम बैकग्राउंड पे देना चाह रहे हैं या हम जेल्स के फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर, एक साइड पे रेड एक साइड पे ब्लू डिफरेंट कलर देना चाह रहे हैं, तो हम लोग इन जेल्स का यूज़ करते हुए हम जो है डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ले सकते हैं इधर बैकग्राउंड के ऊपर और सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये जो जेल्स हैं ये फ़िक्स किस तरह से होती हैं? जस्ट आपने लेना है जेल, इसको बार्न डोर के ऊपर जो है आप रखेंगे और मैग्नेटिक वो उससे अटैच हो जाएगी, गिरेगी नहीं। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो बॉक्स के अंदर वो सॉक्स भी आती हैं लाइट को डिफ्यूज़ करने के लिए और लाइट को कलर देने के लिए। अगर हम बार्न डोर वगैरह या ग्रिड वगैरह नहीं लगाते हैं, खाली हम लाइट के ऊपर जो इसके साथ स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर आता है उसको लगाते हैं, तो हम ये वाली सॉक्स जो है डिफरेंट कलर्स में हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन और येलो, ब्राउन, वाइट, हर किस्म की सॉक्स हैं। अगर हम जेल नहीं लगाना चाहते बार्न डोर के साथ, हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट इस रिफ्लेक्टर के ऊपर जो है हम सॉक्स लगा दें ताकि लाइट डिफ्यूज़ भी हो जाए, उसकी जो है हार्शनेस वो कम हो जाए। और हमें कलर भी चाहिए तो हम सॉक्स को इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये जो है माउंट इसका बोविन्स माउंट है, ये 3 डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं बोविन्स माउंट है, तो इसके ऊपर हम अटैच कर सकते हैं अपनी सॉक्स। तो अगर हम इसकी बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो ये इसकी बिल्ड क्वालिटी एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। और इसका जो पैनल है, इसके जो बटन्स हैं वो
वर्जन 1 से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं और क्वालिटी इसकी बड़ी इम्प्रूव्ड है। इसकी जो ग्रिप है वो चेंज कर दी गई है और अच्छा अब ये हैंडल जो है लाइट का, इसको ऊपर नीचे करने के लिए या डायरेक्शन देने के लिए ये हैंडल भी इसका अच्छा है। पीछे अगर आप इसके पैनल पे देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, जो कि मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो ये पावर कॉर्ड जो है इसके लिए सॉकेट दी गई है, तो ये बैटरी पावर्ड नहीं है। ये सिर्फ जो है वो एक्सटर्नल पावर इसको देनी पड़ती है। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, जो कि एक अच्छा बटन है, मतलब इसमें कोई लूज़ चीज़ नहीं है और बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो ये वाला जो नॉब है ये इसकी पावर के लिए है। आप इसकी पावर जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। और मज़े की बात इसमें ये है कि ये इंक्रीमेंट्स ऑफ 1 यानी 1% चेंज होता है। तो आप जितनी ज़्यादा, मतलब इसकी एक्यूरेसी ये है कि आप इसको पॉइंट्स के हिसाब से कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज हमें लाइट चाहिए, 1, 2, 3, तो ये माइक्रो लेवल तक हम जा सकते हैं। ऐसा नहीं है जिस तरह बाकी लाइटों में होता है कि 5% या 10% ऊपर जाती है एक क्लिक के अंदर। तो ये परसेंट जो है 1% के हिसाब से जाती है, जो इसका सबसे एक बेहतरीन फ़ीचर है कि आप एग्जैक्टली जो है प्रॉपर एक्सपोजर ले सकते हैं। और ये जो बटन है ये फ़ैन का है। इसको फ़ैन को हम ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल नॉइज़लेस फ़ैन है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डाउन साइड ये है कि जैसे हम फ़ैन को ऑफ़ करते हैं तो लाइट जो है वो ऑलमोस्ट 40% लेस पावर पे आ जाती है। ये बटन जो है ये चैनल का है और ये ग्रेड का है। और ये बटन है इसका इफ़ेक्ट्स का, तो इसके अंदर 8 इफ़ेक्ट्स हैं टोटल, जो लाइट के अंदर बिल्ट इन है। तो ये इफ़ेक्ट्स जो है आप मुख्तलिफ़ सिनेरियोज़ के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। लाइक इस लाइट को अगर आपने बैकग्राउंड पे यूज़ करना है कि बादल चमक रहे हैं या सूरज है, इस तरह के कोई इफ़ेक्ट देने के लिए यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम पहले इफ़ेक्ट चेक कर लेते हैं। ये ब्लिंकिंग लाइट का इफ़ेक्ट है, अगर आप कहीं यूज़ करना चाहें तो। दूसरा इफ़ेक्ट जो है वो सेम ब्लिंकिंग का है, लेकिन अभी जो ब्लिंकिंग का ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो गया है। सिमिलरली जो थर्ड इसका इफ़ेक्ट है वो भी ब्लिंकिंग का है, लेकिन ब्लिंकिंग का जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो गया है। फोर्थ जो है वो फ्लिकर टाइप लाइट है, जैसे बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, कुछ ऐसा इफ़ेक्ट देना चाहें आप अपने बैकग्राउंड पे सब्जेक्ट पे, तो आप ये वाला इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5 पे जो इफ़ेक्ट है वो भी इफ़ेक्ट है ब्लिंकिंग का शायद, लेकिन उसमें ड्यूरेशन वगैरह बड़ी कम है ब्लिंकिंग की। इसी तरह इफ़ेक्ट नंबर 6 जो है वो भी ब्लिंकिंग का है, लेकिन ड्यूरेशन फ़र्क है इसकी, मतलब इतना मेजर फ़र्क जो है वो ये 3 इफ़ेक्ट जो हैं लास्ट इसमें ब्लिंकिंग का है। ये इफ़ेक्ट नंबर 7 है, तो आप देख सकते हैं कि ये भी ब्लिंक कर रहा है। इफ़ेक्ट नंबर 8 हमारा लास्ट इफ़ेक्ट जो है ये भी ब्लिंकिंग कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रहा है, जैसे डिस्को टाइप आपने कुछ इफ़ेक्ट देना हो तो। तो ये है इसका बैक पैनल, इफ़ेक्ट्स का बटन, ग्रेड, चैनल, पावर, इसका बहुत ब्यूटीफुल डिस्प्ले है, क्लीन है, बिल्ड क्वालिटी इसकी बटन्स की बहुत अच्छी है। तो पावर ऑन ऑफ इजीली हो सकता है। आप इसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप इसके बैक पैनल पे नहीं आना चाहते तो इजीली रिमोट से ये कंट्रोल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट चीज़ जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है इसका अम्ब्रेला होल्डर। तो ये लाइट की एक क्वालिटी ये भी है कि इसके अंदर बिल्ट इन अम्ब्रेला होल्डर है। अगर आप शूट थ्रू या रिफ्लेक्टिव अम्ब्रेला लगाना चाहते हैं लाइट का साइज़ बड़ा करने के लिए, लाइट सोर्स का साइज़ या कोई भी मॉडिफायर अटैच करने के लिए, तो ये अम्ब्रेला सॉकेट इसके अंदर बिल्ट इन दी गई है, जो कि एक बड़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है कि आप इसको अम्ब्रेला के साथ भी अटैच करके डिफरेंट इफ़ेक्ट ले सकते हैं। अभी जो है हम बता देते हैं कि आपको ये बोविन्स माउंट जो इसका रिफ्लेक्टर है इसको कैसे अटैच करना है। इसको वो 3 डॉट्स हैं लाइट के ऊपर अटैच करना है, तो उन 3 डॉट्स के ऊपर आप रख के इसको आराम से लाइट के साथ अटैच कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये सिल्वर कलर का है तो ये लाइट जो है उसको ज़्यादा पावरफुल कर देगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। और ये जो है बार्न डोर्स और ग्रिड, ये भी हम इसको हुक्स बनी हुई हैं ऑलरेडी, इन हुक्स को हम उसके ऊपर जस्ट क्लिक करके तो अटैच कर देंगे, ठीक है। और साथ में एक वायर है जो कि एडिशनल सेफ्टी है कि ये बार्न डोर जो है वो हिले नहीं या गिरे नहीं, तो उसको वायर के साथ भी हम उसको टाइट कर सकते हैं।
ये बार्न डोर्स हैं, अगेन ये लाइट का स्पिल जो है, लाइट का डायरेक्शन जो है वो कंट्रोल करने के लिए होती है। अगर आप बैकग्राउंड पे रख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि लाइट स्पिल होके कैमरा के लेंस में ना आए ताकि फ्लेयर ना आए, तो आप इन बार्न डोर्स को क्लोज कर सकते हैं। तो ये आपको लाइट स्पिलेज जो है वो कंट्रोल कर देंगे। सिमिलरली ये ग्रिड है, ग्रिड के ऊपर भी एक वायर लगी है, तो उस वायर के ज़रिए हम इस ग्रिड को जो है आसानी से इसके ऊपर बगैर किसी स्क्रू के फिक्स कर सकते हैं। और सिमिलरली ये जेल्स वगैरह जो हैं, जस्ट इनको हमने उसके ऊपर टैप करना है और ये ऑटोमेटिकली मैग्नेट के थ्रू जो है, मैग्नेटिक हैं तो अटैच हो जाएंगे उसके ऊपर और आप कोई भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं। यानी ये बहुत इजी है जेल्स को उसके ऊपर लगाना, और विद जेल्स आप हर चीज़ इसका लाइट का जो है फ्लो और जो स्पिल है वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। और कितनी बड़ी लाइट रखनी है, कितनी छोटी लाइट रखनी है, लाइट का साइज़ वगैरह जो है आउटपुट का, वो जो लाइट जा रही है उसका फैलाव जो है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इन बार्न डोर्स के ज़रिए। सिमिलरली इसको उतारना भी उसी तरह से, आप वायर लूज़ करेंगे और उसको उससे रिमूव कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ हो जाती हैं, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। और अभी जो है, अगर आप बार्न डोर्स यूज़ नहीं करना चाहते कलर देने के लिए, तो आप ये सॉक्स जो हैं इस तरह से, मैं आपको एक दिखा देता हूँ सॉक अटैच करके, कि सॉक्स अटैच करना जो कलर सॉक्स हैं वो कितना आसान है, जो कि इसको लाइट को डिफ्यूज़ करेंगी। 1 स्टॉप तक, 2 स्टॉप तक इसकी पावर खा जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने कलर देना है सॉक्स के ज़रिए, तो ये इस इलास्टिक बैंड के साथ आती हैं, तो ये एक्जैक्टली जो है रिफ्लेक्टर के ऊपर फिक्स हो जाती हैं। तो आप जो आउटपुट है लाइट का, उसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्राउन, वाइट, कोई भी जो विंड सॉक्स हैं वो 5-6 कलर की इसके साथ आती हैं। तो आप इसको इवन जब आपने फ़ोटोशूट करना है तो बैकग्राउंड पे रख के भी आप बैकग्राउंड का जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं ईज़िली। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। गोडॉक्स SL152 का डिटेल्ड हमने रिव्यू किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक दीजिए, और अगर आप समझते हैं कि ये चैनल आपको किसी भी तरह से फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी में हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आज की एपिसोड के लिए सिर्फ यही था। मिलते हैं एक अगली एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ, एक नए आइडिया के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।